हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर थर्ड होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। थर्ड लेक्चर, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रो दिया था अबाउट एडमिशन एंड गुडविल। कल लेक्चर नंबर सेकंड हुआ, जिसमें हमने एक सम कंप्लीट किया था, पेज नंबर 135, सम नंबर 1। आज है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 137, लेक्चर नंबर सम नंबर 2। होपफुली एडमिशन याद है, नहीं है? है, तुम ही बोला ना नहीं। अच्छा, गुडविल में कितने टाइप के गुडविल होते हैं? कौन से? गुडविल ब्रॉट इन कैश या तो गुडविल रेज। कितने टाइप होते हैं? दो, गुडविल ब्रॉट इन कैश या गुडविल रेज। अगर गुडविल ब्रॉट इन कैश बोला है तो कितना एंट्री आएगा? दो आएगा और बटेगा। लेकिन रेज रहेगा तो सिर्फ एक ही एंट्री आएगा। समझ में आया क्या? लेकिन जब भी गुडविल ब्रॉट इन कैश है, आएगा बटेगा तो रहता ही है। इफ हमने विड्रॉ किया है तो और एक एंट्री ऐड हो जाएगा। विड्रॉ में क्या विड्रॉ होगा? पैसा। तो पैसा जाएगा और क्या आने वाला है? तो पैसा जाएगा और आपके पास पार्टनर के पास उसका पैसा आएगा। किस चीज का पैसा? तो गुडविल का। होपफुली ये सब चीजें आपको याद है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। हाँ, चलिए, पिछले क्लास में ये वाला सम हमने कंप्लीट किया था, लेजर के साथ जर्नल एंट्री। क्लियर है? टेक्स्ट बुक पेज 137, सम नंबर सेकंड, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीन चीज बनता ही है वर्किंग में, कैश और गुडविल। ठीक है, चलिए स्टार्ट। पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। करना कुछ है क्या? नहीं, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बैलेंस शीट दुकान दिया हुआ उनका 1 अप्रैल 2019। देखो, मार्च 2019 में खत्म हुआ तो नया साल अप्रैल में ही चालू होगा। 2019 में नया बिजनेस जब चालू हो रहा है तो दे एडमिटेड आशा, मतलब न्यू पार्टनर का नाम है आशा, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स है कि फॉर हाफ शेयर का मतलब कंपनी प्रॉफिट का दो हिस्सा करेगी, एक उसको देगी, बाकी एक अपने पास यानी कि ओल्ड पार्टनर में बटेगा। और ये समझा? हाफ शेयर इन द प्रॉफिट इन फ्यूचर, आशा should bring ₹30,000 for her। मतलब कितना पैसा लेके आ रही है वो? 30,000। किस चीज का? कैपिटल का। तो इसका एंट्री क्या आएगा? पैसा कैश आ रहा है तो डेबिट। किस चीज का पैसा आ रहा है? कैपिटल का। तो टू आशा कैपिटल अकाउंट, कितना? 30,000। इधर हो गया डेबिट, कैलिप दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। आशा का कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय कैश 30,000। अरे समझा? अंडरस्टूड? प्रमोद आगे दिया है एंड ₹15,000 फॉर गुडविल इन कैश। अरे गुडविल इन कैश है तो कितना एंट्री आएगा? दो। पहले पैसा आएगा और फिर गुडविल बटेगा। अरे पैसा आएगा गुडविल का और फिर गुडविल बटेगा। समझ में आया क्या? तो पहले पैसा आएगा, फिर से कैश आएगा, लेकिन अब किसका पैसा आया है? गुडविल का। तो टू गुडविल, कितना आया? 15,000। ये हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा राहुल क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट गुडविल के अकाउंट में बाय कैश, कितना? 15,000। ये तो समझ में आया। अब गुडविल आ गया है तो गुडविल बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जब भी गुडविल आएगा तो कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जरा चेक करते क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है क्या? न्यू रेशियो। कहीं पे भी न्यू रेशियो तो नहीं है। मतलब ये है कि देयर इज नो न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। अरे समझा? पहले लाइन पे दिया था ना रेशियो 3:2। इसका मतलब क्या है आयशा? 3:2 का मतलब क्या है? कितने में से?
5 में से, वेरी गुड। टोटल कंपनी में शेयर कितना है? 5, उसमें से 3 पद्मा को मिलेगा और 2 किसको मिलेगा? कुमुद को। तो जब हम डिवाइड करेंगे किसको? 15,000 को डिवाइड करूंगा तो 3 कितने में से? 5 में से, एंड 2 कितने में से? 5 में से। 5 1 5 3 0 0 0 9,000, 5 1 5 3 2,000, मतलब 6,000 हो गया। अरे समझा ये? हाँ या बाउंसर? चला जा बेटा, फटाफट बैठ जा। आई होप इतना क्लियर है, सबको क्लियर है। अब एंट्री क्या है? पहले तो गुडविल का पैसा आ गया, अब गुडविल बटेगा। आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट, और ये कौन लेके जाएगा? पार्टनर। तो 2 पद्मा को देंगे 9,000 और कुमुद को देंगे 6,000। ये हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट बाय गुडविल 9,000 और 6,000। समझा गुडविल? समझा गुडविल? कैपिटल आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल आएगा, गुडविल का पैसा आया, अब गुडविल बटेगा। समझ में आया यहां तक? हाँ या नहीं? खत्म, एडमिशन इतना ही रहता है। बट इस क्वेश्चन में और एक चीज ऐड ऑन हो गया है। क्या? यहां तक तो ठीक था, आगे दिया है हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। देखो मैंने आपको बताया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया था, गुडविल जब भी ब्रॉट इन कैश आएगा बटेगा, लेकिन विड्रॉ आएगा तो और एक से एंट्री दिखाना पड़ेगा, तो यहां पे हुआ है विड्रॉ। समझ में आया? तो हमने जो 15,000 आया था गुडविल, हमने बांट तो दिया था भाई, तेरे को 9,000, तेरे को 6,000 मिलेगा। अब इन्होंने क्या बोला? भाई 9,000 6,000 मिलेगा, एक काम कर आधा पैसा दे दे। तो आधा पैसा दे दे मतलब इसने 15,000 सॉरी 9,000 का आधा कितना? 4,500 मांगा रहेगा। इसने 6,000 का आधा कितना मांगा रहेगा? मतलब हाफ हाफ, इन्होंने 4,500 और इसने 3,000 मांगा है। तो अब जब पैसा मांगा है तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा अंदर आना बेटा। पार्टनर ने गुडविल का पैसा विड्रॉ किया है तो पैसा आएगा कि जाएगा? अरे एंट्री बताया था मैंने, विड्रॉ करेंगे तो पैसा विड्रॉ करेंगे तो पैसा जाएगा। कौन लेके जाएगा? पार्टनर। लिख के दिया था ना ये एंट्री, तो पैसा जाएगा। पैसा आया था डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट। कौन लेके जा रहा है? पार्टनर। तो बाय पद्मा कैपिटल, बाय कुमुद कैपिटल। इधर हो गया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, पार्टनर के अकाउंट में डेबिट में 4,500 एंड 3,000। डन। आज के लेक्चर में नया चीज था ये विड्रॉ वाला कंसेप्ट, बाकी चीज तो कल भी हमने सेम रखा था। डन विथ एडमिशन ऑफ पार्टनर। समझा? अगर आप इतना कर लेते हो, आप समझो इस टॉपिक का 80% पॉइंट तो आपने कवर कर लिया। एडमिशन ऐसे ही सम आएगा, पहले कैपिटल आएगा, फिर गुडविल आएगा और गुडविल बटेगा इन कैश। रेज वाला बात नहीं किया है मैंने, इन कैश। और विड्रॉ करेंगे तो ये एंट्री आएगा। डन? सबको समझा यहां तक? कर सकते हो, कॉन्फिडेंट है? अब फाइनल अकाउंट, अब सिर्फ फाइनल अकाउंट। चलिए फाइनल अकाउंट में पहला एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीन बाय 5। पहला एडजस्टमेंट स्टॉक के ऊपर है। देखो स्टॉक है क्या क्वेश्चन में? कितना है? असेट साइड पे, तो असेट साइड पे मैंने स्टॉक लिख दिया। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। कल ही मैंने बताया था कि स्टॉक पे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते, क्या वर्ड यूज करते? रिटर्न ऑफ। तो लेस रिटर्न ऑफ कितना परसेंट? 10%। तो 36,000 का 10% कितना? 3,600। पर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। अब असेट का वैल्यू मैं कम कर रहा हूं, मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है, तो फायदा है कि नुकसान? क्या है सर? नुकसान है ना। और जो भी नुकसान है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएगा। तो डेबिट साइड पे स्टॉक कितना नुकसान हुआ? 3,600। अरे समझा? फाइनल अकाउंट में ऐसे ही करते थे अपन, बराबर। नेक्स्ट, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना देने का है भाई? मशीन है भाई 15,000। असेट साइड पे मशीन लिख दिया 15,000। कितना परसेंट? 5%। 10%, 10 कम किया, 1,500 आया।
1500 का आधा कितना, 750, तो 5% कितना आएगा, 750। अरे समझा क्या? हाँ, पर ये तो एडजस्टमेंट है, एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। वंस अगेन मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है, फायदा है कि नुकसान? नुकसान है भाई। तो डेबिट साइड पे मशीन कितने का नुकसान, 750। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? पक्का समझा? चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आरडीडी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट परसेंटेज है, ये तो आपको मालूम ही है। कितना बैड डेट्स हो रहा है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 3000। बस यही ट्विस्ट है, समझना है। देखो ऑलरेडी डेटर्स माइनस है आरडीडी 2400, और उसने बोला बैड डेट्स कितना होगा, आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3000, मतलब कंपनी का बैड डेट सिर्फ 3000 ही होने वाला है। ट्विस्ट समझना, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में यही आरडीडी थोड़ा सा ट्विस्टिंग रहता है। आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3000, मतलब कंपनी का बैड डेट सिर्फ 3000 ही है, जिसमें से हमने ऑलरेडी 2400 बैड डेट्स दिखा दिया है। दिखा दिया ना? कितना बैड डेट हो सकता है, 3000। उसमें से आपने कितना माइनस कर दिया है, 2400 माइनस कर दिया है, तो और कितना बैड डेट बचा? तो एडजस्टमेंट 3000 का नहीं है, 600 का है। ट्विस्ट समझा? बैड डेट्स कितना होने वाला है, सिर्फ 3000, जिसमें से 2400 तो ऑलरेडी तुमने माइनस कर दिया है, और माइनस करके आपका डेटर का वैल्यू कितना आया, 60। मैं इधर डेटर्स का वैल्यू लिखूंगा 60,000, ये वाला नहीं। इसका मतलब 2400 माइनस हो गया ना। टोटल कितना माइनस करना था, उसमें से 2400 ऑलरेडी माइनस हो गया, तो और कितना आरडीडी दिखाना है, 600 रुपए। तो लेस आरडीडी कितना, 600 रुपए। अंडरस्टूड? पक्का समझा? अगर ये नहीं रहता तो आप कितना माइनस करते, 3000। अगर क्वेश्चन में आरडीडी है तो फिर कंपेयर करना पड़ेगा, कितना बोला है, कितना किया है, एंड देन जो डिफरेंस आएगा वही तुम्हारा एडजस्टमेंट है। समझाइए? अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। वंस अगेन हमारे असेट का वैल्यू कम हुआ है, मेरे लिए तो नुकसान ही है, और जो भी नुकसान है वो डेबिट साइड पे टू आरडीडी 600 रुपए। बात समझाइए? बात समझाइए? बात समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड ₹16,050। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, अप्रिशिएट करने बोल रहा है। फर्नीचर का वैल्यू कितना है? चलिए ये अदिति को पूछूंगा मैं। अदिति, फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड ₹16,050 का मतलब क्या है कि हमको इसके अंदर 16,050 ऐड करना है या इसका वैल्यू 16,050 करना है? ध्यान से सुनना, समझना, पढ़ना और फिर बोलना। फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड ₹16,050, मतलब हमको 16,050 ऐड करना है कि 16,050 वैल्यू बनाना है? यस, समझ में आया? शुड बी एप्रिशिएटेड ₹2, मतलब उसका वैल्यू 16,050 करना है। पुराना वैल्यू था 14,100, नया वैल्यू 16,050 करना है, तो अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा? तो जो इसका डिफरेंस है 1,950, वो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट 16,050 का नहीं है, एडजस्टमेंट 1,950 का है। समझा जितेश? अरे क्षितिज भाई गुड मॉर्निंग। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा है कि नुकसान है? बहुत सारे जीते हैं ये क्षितिज आगे मेरे पास। फायदा है कि नुकसान है? क्षितिज, फायदा है कि नुकसान है? फायदा तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड पे बाय फर्नीचर कितना, 1,950। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। भाई बिल्डिंग 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 है, 45,000 का बिल्डिंग लिख दिया, कितना एप्रिशिएट करना है, 20%।
10% 4,500 और एक 4,500 मतलब 9,000। तो एप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू बढ़ाना है तो ऐड कितना 9,000। भाई ये तो एडजस्टमेंट हो गया, दो इफेक्ट देना पड़ेगा। फायदा है तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे 9,000। समझा? और कोई एडजस्टमेंट? खत्म। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में खाली कैपिटल गुडविल अगर ये समझ जाता है तो उसके बाद आपका एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट ही है। ठीक है? यस। नाउ पोस्टिंग स्टार्ट करते। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया क्या आपने? लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स जैसा है वैसे ही, बिल्स पेबल जैसा है वैसे ही, बैंक लोन जैसा है वैसे ही। जनरल रिजर्व ये क्या है? व्हाट इज जनरल रिजर्व? मतलब क्या है? चोरी। जनरल रिजर्व मतलब चोरी है। ये क्या चोरी? यस, चोरी है ये। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे घर पे मम्मी डैडी से पैसा लेती है, बोली भाई मेरे को शॉपिंग करने का पैसा दो। डैडी से पैसा लिया एग्जाम्पल के लिए 5,000 रुपए, मम्मी ने कितना लिया? 5,000 रुपए। अब मम्मी जाती शॉपिंग करने के लिए, 2,000 का मार्केट करती है, 3,000 छुपा के रखती है, बोलती खत्म हो गया पैसा। फिर 2 दिन के बाद वापस पैसा मांगती है, फिर 2,000 रुपए लेती है, 1,500 खर्चा करती है, 500 जमा कर लेती है। क्या कर रही है मम्मी? क्यों? कभी फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये पैसा निकाल के हम दे सकते हैं। समझ में आया? इसे कहते हैं रिजर्व करना, इसे कहते हैं रिजर्व करना। तो यहां पे पार्टनर क्या करता है? हर साल प्रॉफिट होता रहेगा तो लोग उसमें से कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे और ऐसे रिजर्व में रखते रहेंगे। और उस रिजर्व का नाम क्या रखा है लोग ने? जनरल रिजर्व। ऐसे ही रखते, कभी कुछ काम आएगा तो इन लोग ने कितना पैसा जमा किया है? सवाल ये है कि ये रिजर्व में नए पार्टनर का कोई योगदान है क्या? किसका है ये? फिर अगर ये लायबिलिटीज में लिख दूं मैं तो ओल्ड पार्टनर बोलेगा भाई मेरा भी रिजर्व है वो। अगर इसको मैंने लायबिलिटीज में लिख दिया मतलब जो नया पार्टनर आएगा बोलेगा मेरे को भी चाहिए। और वही चीज अगर मैं उनको दे दूं तो नया पार्टनर उसमें हक मारेगा क्या? तो मतलब ये है कि कभी भी रिजर्व अगर आ गया तो वो आपकी लायबिलिटीज नहीं है, वो पार्टनर का है, पार्टनर को दे दो एडमिशन के पहले, ताकि नया पार्टनर आए तो बोलेगा नहीं कि भाई इसमें मुझे भी चाहिए। इसलिए रिजर्व हमेशा बढ़ जाएगा, लायबिलिटीज में नहीं आएगा। तो ये 7,500 अपने को बांटना पड़ेगा दोनों पार्टनर में 3:2 में। तो 7,500 इंटू 3/5, 7,500 इंटू 2/5, 3,000, 4,500। समझा? तो पार्टनर्स को देना है। अभी मैं जो कर रहा हूं उसे मैं कहता हूं पोस्टिंग। और पोस्टिंग का रूल है डेबिट का चीज डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में। क्रेडिटर्स क्रेडिट में, बिल्स पेबल क्रेडिट में, बैंक। तो जनरल रिजर्व भी क्रेडिट में ही जाना चाहिए, बट कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स के अकाउंट में। तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट में क्या लिखूंगा मैं? जनरल रिजर्व 4,500 एंड 3,000। एक ही इफेक्ट, पोस्टिंग चालू है। समझा ये? क्या लेब? वेरी गुड। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बना है, बाय बैलेंस 45,000, 36,000। पोस्टिंग समझा यहां तक? लायबिलिटीज का पोस्टिंग हो गया। बैंक सर अकाउंट बनाया है आपने, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 22,500। बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाया है क्या? नहीं। इधर डायरेक्टली लिख दूंगा कितना है बिल रिसीवेबल का अमाउंट? 11,400। आउटर कॉलम। डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग। पोस्टिंग इज कंप्लीटेड। समझा? अब क्लोजिंग करूंगा। देखो गुडविल टैली हो गया, 15,000 15,000 टैली है। हाँ, अब कैश अकाउंट क्लोज करता हूं। इतना पैसा आया है, टोटल 67,500 आया है। 67,500, 7,500 ही गया तो बचा कितना? 60,000। इसे हम कहते हैं बैलेंस। इधर क्रेडिट है 60,000, इधर क्रेडिट है, तो कैश इज योर असेट, असेट साइड पे 60,000। पोस्टिंग समझा? क्रेडिट तो इधर असेट में आएगा तो डेबिट हो जाता है। अंडरस्टूड? खत्म। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। यही साइड ज्यादा है, 10,950, 10,950 माइनस किया, बैलेंस आ गया 6,000। अब ये 6,000 किस में बटेगा? कौन से रेशियो में? तो 6,000 इंटू 3/5,
6,000 इंटू 2/5, 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 0, 3,600 इसको देना पड़ेगा और 2,400 इसको देना पड़ेगा। अरे समझा? तो बाय पार्टनर्स में पद्मा को देना है और कुमुद को देना है। क्लियर है? इधर डेबिट तो पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अंडरस्टूड? पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, 30,000 बैलेंस 30,000, इसका टोटल लिया बैलेंस 3,000। आई होप बैलेंस निकालने तो आता है, इसे कहते हैं बैलेंस। इधर डेबिट तो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल, पद्मा, कुमुद एंड आशा तीनों का कैपिटल, आउटर कॉलम बैलेंस शीट टैली। आई होप ये समझ में आया है। हाँ या बाउंसर? कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? बट क्वेश्चन में लेजर नहीं पूछा है, जर्नल एंट्री पूछा है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में एकदम क्लियरली बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री किसका सॉल्व करते हैं? सिर्फ एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला है आशा विल ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल। एंट्री क्या है? पैसा आएगा, पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट। किसका पैसा है? कैपिटल का। तो आशा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना? 30,000 30,000। डन। अरे हाँ, 15,000 किसका आने वाला है? गुडविल का। तो वापस से पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का? गुडविल का। 15,000 15,000। जैसे ही गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा। गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर पद्मा और कुमुद में। तो पद्मा कैपिटल एंड कुमुद कैपिटल। अरे समझाइए कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 3:2 नहीं बोलना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमने 3:2 में बांट दिया था 9,000 और 6,000। अरे समझाइए। उसके बाद आधा पैसा उन लोग ने विड्रॉ किया, तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? पद्मा एंड कुमुद। कितना? तो 9,000 का आधा कितना? 4.5। 6,000 का आधा कितना? 3,000। टोटल 7,500। खत्म हो गया एडमिशन। अब फाइनल अकाउंट हो गया ना, एडजस्टमेंट खत्म। अब फाइनल अकाउंट में पहला स्टॉक का वैल्यू डेप्रिशिएट करना है, मशीन का वैल्यू डेप्रिशिएट करना है, असेट का वैल्यू कम करना है। फायदा के नुकसान? जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 किसके वजह से नुकसान हो रहा है? स्टॉक के वजह से। कितना परसेंट? 10%। तो स्टॉक का 10% कितना आएगा? 3,600। मशीन के वजह से भी नुकसान हो रहा है, कितना परसेंट? 5%। मशीन का 5% 750। तो 2 मशीन भी 750। दोनों को ऐड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अरे समझा? हाँ, इसके साथ मैंने और एक एंट्री ऐड कर दिया है आरडीडी। ये भी मेरा नुकसान ही है ना। कितना? 3,000 नहीं, 2,400 ऑलरेडी हो गया, तो 600 का नुकसान है। तो 2 आरडीडी और कितना? 600। टोटल कर लो, डेबिट में डाल दो। मतलब मैंने एंट्री नंबर 3 और 4 साथ में सॉल्व किया। समझा? समझा? हाँ। चलिए नेक्स्ट एंट्री नंबर 5 पे जाएंगे। यहां पे वैल्यू एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट करना मतलब वैल्यू बढ़ने वाला है। फायदा है कि नुकसान? जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। किसके वजह से फायदा होने वाला है? फर्नीचर एंड बिल्डिंग। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? तो फर्नीचर में कितना? 1650 नहीं, 14,100 था, 1650 करना है। 1950 का प्रॉफिट, तो 1950 फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग में कितना फायदा होने वाला है? 20%। तो 20% इसका निकाला कितना? 9,000। तो बिल्डिंग में डेबिट कितना? 9,000। दोनों का टोटल 10,950। समझा एंट्री? जितने भी एडजस्टमेंट है उसका ही जर्नल एंट्री आएगा। क्लियर हो गया? समझा? ये ऐसा कोई जो ये पॉइंट नहीं है समझ में आया किसी को? क्लियर है? अब क्या क्लोजिंग? नहीं। इस सब में एक चीज नया पढ़ा था आपने, क्या? ये पार्टनर को देना है ना, अपने को बिजनेस में रखना है क्या? नहीं, तो इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये पार्टनर को देना है तो इसकी जर्नल एंट्री। ये कौन से साइड पे है? क्रेडिट साइड पे। अब देना है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। किसको देने का? पार्टनर को। तो पार्टनर अकाउंट कितना था? 7,500।
इसका कितना 4.5, इसका कितना 3,000। अब कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड। जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट, और जो एक्स्ट्रा एंट्री क्यों आया वो समझ में आया? अरे हाँ, यस। क्लोजिंग करते हैं। अब क्लोजिंग में अपने को क्या ढूंढने का है? प्रॉफिट एंड लॉस या रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने इधर नाम क्या रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ढूंढो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट में दिख रहा है कितना? तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 4,950। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट क्रेडिट में दिख रहा है 10,009। खत्म। अब टोटल 6,000। बैलेंस दो पार्टनर में बढ़ जाएगा। कौन से साइड पे बैलेंस आया है? कौन से अकाउंट में? रिवैल्यूएशन या तो प्रॉफिट एंड लॉस। क्या हो रहा है? डेबिट। तो रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। किसको मिलने वाला है? पार्टनर को। तो उनका अकाउंट क्रेडिट। अंडरस्टूड। हियर वी कंप्लीट अप विद जर्नल एंट्री फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। फाइनल अकाउंट में भी जर्नल एंट्री आया तो क्या करोगे फिर? से किसका जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे? एडजस्टमेंट का। समझ में आया? नहीं, मैं आपको ये एक्सप्लेन प्रिपेयर करवा रहा हूं कि कभी अगर आ गया तो तुम्हारे लिए तुम ब्लैंक, सॉरी क्वेश्चन रॉन्ग है, जर्नल एंट्री आ गया, कभी आया नहीं था। यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि भाई एडमिशन का जर्नल एंट्री कर सकते तो फाइनल अकाउंट का क्यों नहीं, एनपीए को क्यों नहीं? सबका जर्नल एंट्री होता है क्योंकि अकाउंट चालू ही जर्नल एंट्री से होता है। जर्नल एंट्री से ही लेजर बनता है। तो हर ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री कंपलसरी। ठीक है क्या? चलिए तो फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।